बीसीए के छात्रों का एक बार फिर से इस लेक्चर में स्वागत है। और आप लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और आप लोग का जो स्थिति है हम देखें कि आपको डिफरेंशिएशन भी बताना होगा, तभी जाकर आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और आप लोग का मैथमेटिक्स में भी आप लोग का जो इलेक्टिव है उसमें आप लोग का डिफरेंशिएशन का यूज है। तो डिफरेंशिएशन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हर जगह पर आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए जो प्रॉब्लम एराइज करेगा उसी को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से 7 लेक्चर या बहुत ज़्यादा तो 10 लेक्चर आप लोग का चलेगा। और 10 लेक्चर के बाद आपका भी डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाइए, आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है जो डिफरेंशिएशन का है, वो प्रत्येक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो अगर ये 5 पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप इसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपका जो डिफरेंशिएशन है बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आप लोग का सम रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पर आप लोग का 2 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। पहला है फॉर्मूला और दूसरा रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन। यानी इस यूनिट में आपको अप्रॉक्स 20 फार्मूला याद करना है और दूसरा 6 रूल्स हैं, उसको आपको समझ लेना है कि ये रूल्स को हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का, जो सम रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन एंड फार्मूला जो होता है। सेकंड जो आप लोग का है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर जो आप लोग का फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक खासियत है कि अगर पहला चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम है तो सेकंड चैप्टर में वह आप लोग का बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 100% है थर्ड चैप्टर में आप लोग का ज्यादा, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। यानी यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है, पहला दूसरा पे, दूसरा पहला दूसरा तीसरा पे, और लास्ट का जो चैप्टर आप लोग का है वो चारों पे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हम पॉइंट वाइज यानी लाइन बाय लाइन आपको सिखाएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी बनवाते चलेंगे ताकि आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो सेकंड जो आप लोग का है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, और तीसरा जो यूनिट है आप लोग का इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पर से आप लोग का कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इम्प्लिसिट फंक्शन से। और जो चौथा यूनिट है आप लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन जब आप बनाइएगा तो उसका कंसेप्ट आप लोग का फिफ्थ यूनिट में आएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी आएगा। तो ये 5 यूनिट आप लोग का एकदम 1 बाय 1 आपको सीख लेना है, तब जाकर आप लोग का ना डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम होगा और ना ही आप लोग का जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगा। यानी ये चैप्टर आप लोग का फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं कि दोनों का ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला, यानी ये 5 यूनिट बनाते बनाते सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, सारा रूल्स याद हो जाएगा, और किस पॉइंट को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, किसको पैरामीट्रिक बोलते हैं, किसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, किसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और किसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये सारा पॉइंट आप लोग का धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और इस पे सारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बनना तो पहला ही चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ रूल्स पे बात करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और हम बात करें, यहाँ पर आप लोग को हम डिफरेंशिएशन का जो रूल्स और फार्मूला का ऑलरेडी हमारा 12th का वीडियो बना हुआ है, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप दोनों लेक्चर को देखें और फार्मूला को वहां से आप लोग कॉपी कर लें और रूल्स को, यानी पहला जो लेक्चर होगा उसमें सारा फार्मूला आप लोग को क्या कौन कौन फार्मूला याद रखना है, और दूसरा लेक्चर में है कि कौन कौन सा रूल्स है, यानी 6 रूल्स आप लोग का लिखा हुआ है और पहला में सारा फार्मूला लिखा हुआ है।
तो आज हम लोग एक फार्मूला उठाएंगे और उसी पे किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे उसका यूज करेंगे और कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उस पे हम लोग चलेंगे। तो फार्मूला पे हम टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। फार्मूला और रूल्स का दोनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दोनों जाकर आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो ध्यान रखें कि ये 5 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है इसका जो हम लोग बात करते हैं, वो हमारा है dy by dx x to the power n equal to n into x का पावर n minus 1। तो आपको हम बता देते हैं कि ये फार्मूला आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है, तो इस पे 4 फार्मूला है जो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, उसको हम लिख ही देते हैं। पहला इस पे है आप लोग का dy by dx 1 by x equal to minus 1 by x square। सेकेंड फॉर्मूला है dy by dx x equal to 1। और तीसरा जो फॉर्मूला आपका इसी का एक्सटेंशन है वो आप लोग का है dy by dx x का पावर, ये 1 by x का पावर n है, 1 by x का पावर n। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस n x का पावर n प्लस 1। यानी ये 4 फॉर्मूला, अगर एक फॉर्मूला को आप याद करते हैं तो आप लोग को ये 3 फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका कंसेप्ट हम लोग एग्जांपल चलते हैं। तो एग्जांपल्स में आप लोग का देखिए कहता है कि dy by dx, ये क्या है, dy by dx x का पावर 5, तो क्या होगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारा कह रहा है x to the power n, तो पावर आ जाएगा और पावर में सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का पावर 5 है तो पावर आगे आ गया और x का पावर 5 minus 1, यानी आपका हो गया 4x to the power 4। तो इस तरह से इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और इस तरह से इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। dy by dx 1 by x है। तो आपको पता है कि अगर किसी का भी पावर, अगर इस पे कुछ भी पावर नहीं तो क्या है, 1 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से dy by dx x का पावर -1। अगर हमारा x को न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो वो क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है। अगर x स्क्वायर रहता तो वहां पर क्या होता है, x का पावर -2। तो यहाँ कुछ नहीं था तो आपका क्या था, x का पावर -1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर से इस रूल्स के अनुसार हमारा क्या होता है कि अभी n की जगह पर हमारा क्या है, -1, तो पावर आगे आएगा और x का पावर में एक क्या होगा, माइनस होगा। तो x का पावर अगर क्या आ गया हमारा माइनस x का पावर -2। अब देखिए अगर पावर ऊपर है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर लाइएगा तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं -1 by x स्क्वायर। तो देखिए अभी जो आप लोग का dy by dx 1 by x का जो फार्मूला था, देखिए आपका डिराइव हो गया, आपका क्या गया, -1 by x स्क्वायर। यानी dy by dx x to the power n का अगर फॉर्मूला हमको पता है n डॉट x का पावर n minus 1, तो हमको ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर से चलते हैं dx by dx equal to 1 कैसे होता है। तो सेकेंड फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग का क्या है, dy by dx और x यहाँ पर है। तो अब देखिए हमारा क्या है कि अगर किसी भी वेरिएबल पे अगर कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब क्या है, ये पावर 1 है। तो यहाँ पर से क्या होगा, पावर आगे आएगा और x का पावर 1 minus 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 into x का पावर 0। तो आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं dy by dx x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 into 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका
1 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू dx बाई dx का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। तो अब सबसे लास्ट में है dy बाई dx 1 x का पावर n। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग का है dy बाई dx 1 x का पावर n। तो अभी आप लोगों को बताए थे कि अगर हमारा न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर x टू द पावर तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस n, क्योंकि पावर हमारा सिर्फ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए पावर आगे आएगा तो माइनस n हो गया और x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस n x का पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा n प्लस 1। अब अगर हम लोग इसको नीचे लाते हैं तो माइनस n डिवाइडेड क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोग का जो फॉर्मूला था वो क्या था, dy बाई dx 1 x टू द पावर n, और आपका क्या आ गया, यानी ये फॉर्मूला अगर हमको पता है तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको सोल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको बना लेना है। तो क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का बेसिक है, 3x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर क्यूब माइनस 5। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर y इक्वल टू लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x। और तीसरा है रूट x प्लस 1 रूट x का होल स्क्वायर। और चौथा पॉइंट है e टू द पावर x डॉट tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x। तो जिन विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन बन जाएगा वो आप आंसर पोस्ट कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। और फॉर्मूला, चूंकि आज फर्स्ट क्लास है आप लोग का, तो सबसे पहले जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं वो दोनों लिंक पर जाकर आप दोनों लेक्चर को देख लेंगे। देखने के बाद इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही आसान है। और एक और हम बता रहे हैं, ये दिख रहा है u बाई v पे, लेकिन आपको u बाई v का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये आप लोग का दिख रहा है स्क्वायर पे, आप ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम नॉर्मल बनेगा, कहीं भी u बाई v और इनटू का फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, u बाई v पे मत ब्रेक करने का कोशिश कीजिएगा, इसको भी ब्रेक नहीं कीजिएगा। यानी यहाँ पर अभी हम आपको u इंटू v और u बाई v का फॉर्मूला नहीं बताए हैं, इसलिए ये सारा क्वेश्चन सिंपल वे में बनाइएगा और बन जाएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो 12th का वीडियो बना हुआ है,
डिफरेंशिएशन पे, वो दोनों वीडियो आपको देखना। जब आप दोनों वीडियो देख लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बनाने के लिए। तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहां पर हम बात करेंगे कि u इंटू वी पे कुछ क्वेश्चन देंगे, u बाई वी पे कुछ क्वेश्चन देंगे, और क्या हो सकता है इस चैप्टर में। यानी टोटल हम आपको 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स इसमें देने वाले हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो क्वेश्चन जो बोले उसके साथ हम आएंगे, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और वो दोनों लेक्चर को देख लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।